अब मैं मैके नहीं जाऊंगी। चांदनी अपनी भाभी से फोन पर बात कर रही होती है। सुमन उसे मैके आने का कहती है। नहीं भाभी, आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं कुछ दिन बाद जरूर आऊंगी। ठीक है, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम जरूर आना। नहीं, अगर बातें खत्म हो गई है तो सब्जी ले आओ, सब्जी वाला आया है बाहर। सही से वजन करना भैया जी, और ये टमाटर और आलू भी पैक कर दो। अरे भैया जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। लगता है भैया जी ने पहला फेरा हमारे मोहल्ले में लगाया है, तभी तो सब्जी इतनी सारी दिख रही है, वरना हमारे मोहल्ले में आते आते तो सब्जी खत्म हो जाती है। अरे कल तुम सब्जी लेने नहीं आई थी, कल तुम अपने महके गई थी क्या? मेरी भाभी के साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन बच्चे जिद करते हैं और भाई भी बुलाते रहते हैं, इसलिए मैं कभी कभार चली जाती हूँ। सुमन भाभी भी बहुत जिद कर रही थी कि तुम बहुत दिनों से महके नहीं आई, पर मैं क्या करूँ, घर में इतना काम है। राजू की स्कूल की छुट्टी नहीं मिलती और सुरेश के भी ऑफिस का बहुत काम है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। अरे तुम कह देती कि गाड़ी भिजवा दो, वैसे भी तुम्हारे भाई ने नई कार खरीदी है। कि भाभी ने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही भाभी से बात कर रही थी, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उन्होंने कार खरीदी है। फहमी कैसी? कल ही तो मैं मैके गई थी और भाभी ने तो यही बताया कि तुम्हारे भाई ने न्यू कार खरीदी। अब सुमन भाभी ने तुम्हें क्यों नहीं बताया, ये मुझे नहीं पता। चांदनी एक सीधी स्वभाव, साफ दिल की लड़की है। ननंद होने के बावजूद वो अपनी भाभी को बहुत मानती है, और सुमन भी उसे एक छोटी बहन की तरह बहुत प्यार करती है। दोनों के बीच हमेशा प्यारा सा रिश्ता रहा है। शीला की सारी बातें उसने अपने दिमाग में बिठा ली है। सुरेश कमरे में आता है और चांदनी को इस तरह परेशान देखकर उससे बातें करने लगता है। चांदनी, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? भैया ने न्यू कार खरीदी है। तुम्हारे भाई ने नई कार खरीदी, ये तो खुशी की बात है, और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे भी शीला से ही पता चला है कि उन्होंने नई कार खरीदी है। सुमन भाभी ने मुझे सुबह में ये बात की थी, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो बताना भूल गई होंगी। तुम पूछ लेना कल फोन करके। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, भाभी मुझे बताना भूल गई होंगी। मैं फोन पर नहीं पूछूंगी, कुछ दिनों के लिए मैं घर चली जाती हूँ। चलो, ये भी ठीक है, कल तुम खुद ही चली जाना वहाँ पे। चांदनी महके जाती है, बट यहाँ का दरवाजा बंद दिखाई देता है। शीला की भाभी सामने से आते हुए नजर आती है। अरे चांदनी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो भैया भाभी से मिलने आई थी, पर यहाँ पर तो ताला लगा है। क्या भैया भाभी कहीं बाहर गए हैं क्या? सुमन कल मुझे बता रही थी कि वो अपने मैके जाना चाहती है, तो शायद तुम्हारे भैया भाभी वहीं गए होंगे। अरे चांदनी, तुम कब आई? मैं तो बस भैया भाभी से मिलने आई थी। अच्छा, तुम अपने भैया भाभी से मिलने के लिए आई हो। अरे तुम्हारे भैया भाभी के तेवर ही बदल गए हैं जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है। तुम्हारे भाई ने नई गाड़ी खरीद ली है और अपनी बीवी को बिठाकर उस गाड़ी में अपने ससुराल लेकर चले गए हैं। अब बताओ भला, और तुम्हें बताया तक कि नहीं क्या? तभी तो तुम यहाँ पर आई हो। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें ज़रूर पता चलता। मैंने तो यहाँ तक का सुना है कि तुम्हारे भाई ने नया घर खरीदा है और ये वाला घर बेच दिया है। बेटा, तुम्हें कोई हिस्सा दिया भी है या नहीं? अपना हिस्सा ज़रूर ले लेना। चाची, आप छोड़ो ये सब बातें। चांदी, तुम आओ मेरे घर आके थोड़ी देर बैठो, तब तक शायद तुम्हारे भैया भाभी वापिस आ जाए। नहीं भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे घर में बहुत काम था, मैं तो बस ऐसे ही मिलने चली आई थी। सबकी बातों से चांदनी का दिल तो बहुत दुखा और वो पूरे रास्ते रोती रही और यही सोचती रही कि भैया भाभी ने उसे ये सब बातें क्यों नहीं बताई। सुरेश चांदनी को पूछता है। कल तुम घर गई थी ना, मिला ही अपनी भैया भाभी से? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि भाई भाभी को लेके मैके गए हुए थे। चलो, कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे तब चली जाना मिलने। नहीं, अब मैं मैके नहीं जाऊंगी। भाई ने मुझे बताया तक कि नहीं, पर उसकी चाची मिली थी, वो मुझे बता रहे थे कि भैया ने घर भी भेज दिए हैं। भैया ने मुझे एक बार पूछा तक कि नहीं। अगर जायदाद की कोई बात है तो मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए।
और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। भैया ने गाड़ी खरीद ली, मुझे नहीं बताया। कोई बात नहीं, कम से कम घर बेचने से पहले तो मुझे बता दिया होता है कि वो घर बेचना चाह रहे हैं। शीला ने तो अपने हिस्से की जायदाद भी ले ली है। लगता है भैया को कोई प्रॉब्लम आ गई हो, और वैसे भी हर छोटी छोटी बात वो तुम्हें बताए, ये जरूरी थोड़ी ना है। जिस शीला की तुम बात कर रही हो उसकी भाभी के साथ इसीलिए नहीं बनती क्योंकि उसने लड़ झगड़ कर हिस्सा लिया है। अगर भाई अपनी बहन को खुशी से कुछ दे तो बात अलग है, लेकिन हमें खुद होकर लड़ झगड़ कर मांगने से हमारी खुद की इज्जत कम हो जाती है। तुम्हारी अपनी सोच है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। फिजूल बातें मत सोचो। चांदनी को थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन मन के कोने में कोई शक अब भी बाकी था। भैया भाभी आइए ना, बैठिए। वाह, आज हमारे साथ आप घूमने चलेंगी, वो भी न्यू कार में, क्योंकि पापा ने न्यू कार खरीदी है। सच में मामा ने नई कार खरीदी है? हाँ, पापा ने नई कार खरीदी है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है तुम घर आई थी। मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मुझे अपने घर जाना पड़ा। मैं तो बस ऐसे ही मिलने आ गई थी। अब कैसी तबीयत है आंटी की? कल ही घर लौटे हैं और आज देखो मैं शोरूम से कार सीधा तुम्हारे घर पर लेकर आया हूँ। तो क्या आप भाभी के ससुराल कार लेकर नहीं गए थे? वो तो मेरी दोस्त की कार थी जिसे मैं अपने साथ लेकर गया था। और हाँ, मैंने अपने हिस्से की जमीन बेचकर उस पैसों को अपने बिजनेस में लगाया, और ये रहे तुम्हारी जमीन के पेपर्स जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए थे। सुरेश चांदनी की तरफ देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि चांदनी अपने भैया भाभी के बारे में कितना गलत सोच रही थी। चांदनी को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने कितना कुछ। भैया, मुझे ये जायदाद के हिस्से नहीं चाहिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये तो तुम्हारा ही हिस्सा है जो मम्मी पापा ने हम दोनों के लिए रखा था। अब मैं बस इसे लौटा रहा हूँ तुम्हें। भैया, मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए। आप ये जायदाद, ये हिस्सा मेरी तरफ से मुन्नी के लिए रख लीजिए। अब ये ज़मीन सिर्फ मुन्नी की होगी। मैं कहती थी हमारी चांदनी को तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं चलती है। छोटी सी बहन बहुत बड़ी हो गई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चलो आओ, मैंने नई कार, तुमने मेरी कार तो देखी ही नहीं अभी तक। चांदनी का ऐसा करना सुरेश को बहुत अच्छा लगा कि उसने अपनी जायदाद अपने भाई की बेटी के नाम कर दी। और यही है, रिश्ते जायदाद से नहीं प्यार से पनपते हैं।